नाचेंगे तो तब जब भाभी आएगी। भाभी आएगी शॉपिंग। और देखिए जी यहाँ तो कार्ड भी आ गए भाई हैं। तो आज कार्ड भी छप गए, उसके लिए सारा परिवार इकट्ठा होने वाला फिर से। तो पिताजी ने आज कार्ड भी छपा दिए हैं, उसके बाद ही हमारे घर में और शुभ कार्य करने की हम सोच सकते हैं। देखो भाई सब लोग हमको बोल रहे हैं कि लगाओ रोपाई लगाओ। फौजी की माँ जी के चेहरे पे तो अलग ही चमक आ रखी भाई। और पिताश्री अभी भी घर में टिके हुए हैं, बहुत बड़ी बात है पिताश्री। दरअसल आपने बोला सुलटा ही, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे आप उस चीज को। पुअर होता है गरीब होता। पिताजी ने आजकल इंग्लिश भी सीख ली खतरनाक वाली। आज सी देख दी। ए राम, ये दुल्हन विदा हो रही है यहाँ से। नाक न कटे। अब पिताजी यहाँ से कल्टी मारने वाले हैं। आज तक करने के बाद ठीक इस वाले खेत में धान की रुपाई होगी। अपनी माँ जी की भूख तो भाई हमेशा मरी हुई रहती है। फाइनली अब जाके माँ जी चाय पी रही है। बहुत जल्द आना है पता है, तो बहुत जल्द अमन भी फिर वापस आएगा। बाकी उसमें कल सुबह उत्तरकाशी चले जाएगी। हाँ तुरंत आना है। तो चलिए जी हो गए नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौलतरी गाँव से। तो चलो मैं मौसम की बात किया तो मौसम तो साफ तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सूर्यदेव थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे हैं। बाकी चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। और ठीक नीचे की बात किया तो हमारे गांव के खेतों में भी अब रोपाई लगनी शुरू हो गई है। और आज हमारी रोपाई भी है, तो मैं भी थोड़ी देर में खेतों की ओर निकलता हूँ। चलो एक बार जरा अंदर का माहौल देखते। तो यहाँ की बात किया तो मस्त करके दोनों यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। हेलो, लगे हो? क्या बात है भाई। और साथ में भाई घी भी निकाल रखा। क्या बात है। खाओ खाओ खाओ, कमजोरी ना है। इसको ज्यादा दे, इसको पिला दे पूरा डब्बा। मेरे बात मान। हेलो, पी ले एक डब्बा घी पी ले, उसके बाद क्या पता घी तेरे को पी ले। चल चल पी आराम से पी। बाकी यहाँ पर जो बेत है ये पिताश्री का बेत है, क्योंकि पिताश्री का बुढ़ापा आ गया है तो इसलिए बेत है यहाँ पे। बुढ़ापा नहीं यार, बुढ़ापा नहीं है। ये सहायक है। अच्छा सहायक है। हाँ, ये उन लोगों के लिए है ना। हाँ। जैसे कोई थोड़े मिल जाते हैं। हाँ। जैसे बंदर वगैरह मिल जाते हैं। हाँ। उनको डराने के लिए है। अच्छा। हाँ, ये उनको डराने के लिए है, तो इसलिए ऐसा नहीं है। हाँ, ये बुजुर्ग नहीं हो आवे तो मैं ये हो देखो लौंडा। हाँ, ये देखो। तो पिताश्री मानने को तैयार ही नहीं कि पिताजी की उम्र 60 जाने वाली है। हैं? तुम तो मेरे सामने जो बुढ़े हो। ओहो हो, ये सब बैठे हुए हैं। सब बुढ़े हैं। हाँ, हमारे घर में इकलौते मात्र पिताश्री है जो कि जवान है भी है। जवान हूँ मैं। चलो सही है सही है। हाँ, ये देखो बाल देखो। हाँ बाल तो बड़े चमक रहे। हाँ चमक रहे, चमक मारे बाल। बाल जो है बढ़िया है और अभी सब कुछ ठीक है। हाँ। अब मैं ये थोड़ी मानता हूँ कि ये सफेद हो गए ना, ये तो मैं ऐसा मानता हूँ जैसे अंग्रेज हो रहे हैं। अंग्रेज। अरे वाह। ये भी पूरा लुप्त उठा रहे पिताजी कॉमेडी का है। देखो 60 की उम्र में ऐसे होते हैं हाल। कुछ कुछ बच्चे खुद सफेद कराते, लेकिन जो पिताजी जवान है उनके ऑटोमेटिक हो गए। ठीक कहा बेटे ने, बच्चे खुद सफेद करवाते हैं, मेरे ऑटोमेटिक ही सफेद। चलो आराम करो, जाओ जाओ जाओ, घुटने में दर्द हो रहा, जाओ। तो पिताश्री को आराम करने देते हैं। तो चलो समय 11:15 बज रही है और पिताश्री अभी भी घर में टिके हुए हैं। बहुत बड़ी बात है पिताश्री। बेटा हाँ, वो बच्चे लोग भेजे हुए मैंने नीचे, अच्छा सब काम पे जो है। चलो बढ़िया। हमने कहा, मैंने कहा बूढ़ों को काम पे भेजना है, बच्चा यहाँ ही रहेगा। कभी बोल रहा है बच्चे लोग नीचे भेजे, क्या बोलते जाते हो कभी कभी। उल्टा बोल दे। उल्टा बोलते हैं। नहीं, दरअसल आपने बोला सुलटा ही, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे आप उस चीज को। पता क्या है, वो लोग मेरे सामने बुढ़े हैं। अच्छा, मैं उनके सामने जो है पोर हूँ। पोर क्या हुआ? पोर बने लड़का। आई पोर बने लड़का। पोर लड़का कि बॉय? पोर बॉय। पोर बॉय मैं। पोर होता है गरीब होता है। पिताजी ने आजकल इंग्लिश भी सीख ली खतरनाक वाली। अरे यार एक बात है, हाँ। इंग्लिश तो मुझे खतरनाक आती है। हाँ। पहले बहुत फेंकता था मैं इंग्लिश, बहुत। हाँ। अभी भी फेंक रहा हूँ। पल्ले नहीं पड़ रही किसी की। तो बाकी यहाँ की बात क्या है, तो लोकेश भले की तैयारी भी हो गई अपने गांव जाने की। ठीक है बोला, जैसे तूने चिताई यहाँ काम होने वाला, कल्टी मार रहे हैं यहाँ से। शाबाश बोला, शाबाश। काम करके आगे खेतों में हाल लगाया मैंने आज। हाँ बस कर तक। मेरी ये? लाडल ठाड़ी, हाँ हाँ, आज सी देख दी, बीरानी होएगी से पाली। हे राम राम। बीरानी होएगी। हे राम, ये दुल्हन विदा हो रही है यहाँ से। ठीक है बेटी, नाक मत कटाना। ठीक बेटी। जल्दी आऊंगा। अपना ठीक रहना।
नाक न कटे वो हमें ये न बोले कि भाई नाक कटा के आए। काम हमने तेरे को पूरा सिखा रखा, बिल्कुल बिल्कुल। बर्तन धोना नहीं सिखाया, लेकिन खाना खाना खूब सिखा रखा, कैसा खाना है, कितनी रोटी खानी, ठीक है। चल गए, हैप्पी जर्नी। अंकल आंटी को प्रणाम बोला। तुम भी आराम से रहना। ठीक ठीक ठीक, हमारे भी बोलना। बिल्कुल बिल्कुल। चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम से जा पे, ठीक है ठीक है ठीक है फिर आड़ा जल्दी है। ठीक है, आऊंगा था, ठीक भाई प्रणाम। ठीक। अरे खुश रहो यार। ठीक है, ठीक प्रणाम, आराम से रहना। और लोकेश की विदाई में अनीता ने भी मुंह धुल दिया भाई यहाँ हैं। बिना मुंह धुले विदाई नहीं करती हो। ना ना मतलब नहीं नहीं है ना। ए राम, अरे मुंह तो दिखा, अरे मुंह दिखा, इधर मुंह दिखा। रो मत। आऊंगा जल्दी आऊंगा। हाँ तेरा भाई ना ना नहीं यार, कोई बात नहीं, हम जी लेंगे भाई, टेंशन मत ले, क्योंकि काम के टाइम तो भाग रहे हैं यहाँ से। अरे नहीं अब ऐसा कि देख खाना मैं खुद खा लूंगा यार, टेंशन मत कर तू। खाना खा लेना। अनिता देख रहे तू? चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हैप्पी जर्नी। आराम से रहना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलो भाई, लोकेश भुला भी चले गया है। बाकी देखिए, मैं मजाक करता रहता हूँ, इन सबको पता है कि मैं मजाक करता हूँ, मजाक बहुत भयंकर वाला करता हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम जितने भी यूट्यूबर हैं सब आपस में भाई भाई हैं, किसी के लिए मेरे मन में कोई द्वेष नहीं भाई। मजा आता है जब 2-4 दिन साथ में रहते तो खूब कॉमेडी होती है। और लोकेश के जाने के बाद घर का माहौल थोड़ा सुनसान हो गया है, क्यों बताइए। अब पिताजी वहाँ से कल्टी मारने वाले हैं। कल्टी थोड़ी मैं मारूंगा, हाँ तो मैं भी चलता हूँ। पता क्या है, अब ये है कि बुढ़िया काम करने ने बुलाए लोग कल्टी मारता। नहीं नहीं, ऐसा खैर कुछ नहीं। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारा काम है घर में, फंक्शन भी होने वाला है, तो उसके लिए बहुत सारे सामान है जो लिस्ट बना रखी है, दुकानदारों से पता करना है कि नहीं है, क्यों सब ऑर्डर करवाना है, सब कर देगा। क्यों। तो ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है मार्केट का काम करने की, हम जाते हैं खेतों में। ठीक है, ठीक है। तुमने और कुछ नहीं, हाँ तुमने करना है कूल का काम। हाँ, एक्चुअली पानी जो है ना वो इधर उधर तोड़ रहा कोई, तो मुझे वहाँ पे खड़ा रहना है। बस चलो ठीक है ठीक है। ये मेरी वाली छड़ी भी ले जाओ। ना ना, छड़ी ले जाओ आप, छड़ी क्या करना मैंने। छड़ी इसलिए ले जाओ कि थोड़ी ठीक रहता है साथ। अरे आप ले जाओ, आप घूमने जा रहे हो वहाँ नीचे, तो वहाँ सांप भी दिखेंगे, तो छड़ी होनी चाहिए साथ में। हाँ, हाँ तुम्हें तो गाड़ी भी जाओ। ना ना, फिर भी ले जाओ। हाँ, हाँ, और बाकी मेरे साथ अभी पुष्पा और अनीता दोनों जा रहे हैं, तो दोनों ने चुन्नी निकाल रखी है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है नहीं, चुनरी चुनरी हाय हाय चुनरी। चल 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 चल। तो चलो भाई, मेरी अनीता और पुष्पा की तैयारी होगी है खेतों में जाने की। अनीता ने तो पानी की बोतल और एक दूसरी बोतल ली है यहाँ पे, और मेरे हाथ में थर्मस जिसमें की चाय रखी हुई है, और पुष्पा के हाथ में नाश्ता, और बाकी पुष्पा कर रही पिताजी से कुछ खास डिस्कस, क्योंकि ये पुष्पा ही बता सकती है पिताजी को, इसको ज्यादा अनुभव नहीं बताए। हाँ बता बता बता, मैं कैमरा बंद कर रहा, बता। पहले तो पिताश्री जल्दी आना है, इस जमाने में ना घुटने में दर्द भी होता है। दर्द तो वही तो, जैसे जैसे आप जवान हो रहे हो वैसे घुटने में दर्द हो रहा है, ठीक है। फिर जल्दी आओ, ठीक है, हम चले गए खेतों में। तो चलिए जी, मैं पुष्पा और अनीता चल पड़े खेतों की ओर। आजकल सांप का डर है नहीं, सांप का डर है आजकल, बहुत भयंकर डर है आजकल सांप का है। अगर सांप हमें दिखेगा तो मैं अनीता को आगे कर दूंगा, क्योंकि अनीता भी आजकल लंबी लंबी जीव निकाल रही, बहनी बहनी नहीं बोल रही भैया मैं भी डस रही हूँ आजकल नहीं। ओ सॉरी, मजाक करूँ, ऐसा मत बुरा आगे। और ये जो गौशाला ये अमन लोगों की है, तो हमारा जो पराल है माँ ने इसी गौशाला में भर रखा है, पूरी गौशाला पराल ही पराल से भर रखी है। ला 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 ला, ये प्यार में क्यों होता है। लोगों ने अपनी सब्जियों को जंगली जानवर से बचाने के लिए चारों तरफ साड़ी साड़ी लगा रखी है। जिसके पास साड़ी नहीं थी उसने यहाँ पर रजाई का कवर ला रखा है, यूनिक तरीका है नहीं। अरे वाह, रास्ता ये है, इधर इधर इधर, भागे भागे भागे, अरे आराम से आराम से आराम से। ठीक, यहाँ देखो भाई, धीरे धीरे करके अब कीवी की बेल पर छोटे छोटे कीवी के फल भी लगने लग गए हैं। इस वाले खेत में कीवी की लंबी लंबी बेल, ठीक नीचे वाले खेत में भी लंबी लंबी बेल, और यहाँ भी देखो भाई, जहाँ जहाँ तक नजर जा रहे हैं वहाँ वहाँ तक कीवी की ही बेल दिखाई दे रही है। अब देखिए जी, ठीक थोड़ा आगे बढ़ते ही यहाँ से हमारे गांव की नहर शुरू हो जाती है, और इसी नहर पे जो पानी जा रहा है इसी से लोग अपने खेतों में रोपाई लगा रहे हैं। ऊपर ऊपर तो कीवी की बेल है, कीवी की बेल पे कीवी के फल भी लगे हुए, लेकिन नीचे देखो भाई, यहाँ पत्ते गोभी की सब्जी भी हो रखी है भाई। अब देखिए पहाड़ों में क्या होता है कि जैसे इधर साइड किसी ने रुपए लगानी तो नहर का पानी इधर से डाइवर्ट किया जाता है, उधर लगाना है तो नहर का पानी इधर भेजा जाता है। तो आज जो रोपाई हो रही नीचे की साइड हो रही, इसीलिए ये पानी नीचे के लिए जा रहा है और यहाँ पर बंद कर रखा है अभी। तो ठीक इस वाले खेत की बात किया तो सभी मात्र शक्ति लगी है धान के बीज को निकालने पे, और इस धान की पौध को निकालने के बाद जिस खेत में रोपाई हो रही है उस खेत में इसको रोपा जाता है। देखो भाई, सब लोग हमको बोल रहे हैं कि लगाओ रोपाई लगाओ। फौजी की माँ जी के चेहरे पे तो अलग ही चमक आ रही है भाई, सही है सही है। तो यहाँ देखो भाई, जब हल लगाया जाता है तो हल के बाद जो मिट्टी होती है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो मिट्टी को बराबर करने के लिए ये जो अभी लगाया जा रहा है इसको मया बोला जाता है।
और देखो भाई पहाड़ में कई बार क्या होता है कि जहाँ नहर नहीं होती तो ऐसे रास्ते के सहारे पानी को ले जाया जाता है, और अभी मैं इसी रास्ते में चल रहा हूँ और अनीता तो बचने के लिए ऊपर ऊपर चल रही। शाबाश शाबाश, चल 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 चल, मार छलांग नीचे। और यहाँ पर भाई साहब लिया कर रहे हैं, इसका मतलब होता है बैलों को समझाने की ढंग से चलो। हाँ शाबाश। अब देखो बहुत सारे खेत अभी ऐसी दिखाई दे रही, लेकिन कुछ दिन बाद ये जितने भी खेत है यहाँ धान की पौध दिखाई देगी। चलिए जी फाइनली हम डांग वाले खेत में पहुंच गए हैं। ठीक सामने वाले खेत की बात किया तो यहाँ तो हल लग गया है, और बाकी ये जो बड़ा वाला खेत है यहाँ अभी हल लग रहा है। और पिछले साल की बात किया तो हम सारे यूट्यूबर दोस्तों ने यहाँ मस्त करके रोपाई लगाई थी। तो देखिए जी पिछले मानसून के समय ठीक सामने देखो भाई यहाँ इतने सारे खेत थे और इस नदी ने सारे खेत एकदम बर्बाद कर रखे हैं। तो ये सारी तबाही जो आई थी ये मानसून के समय आई थी पिछले साल। तो आज के दिन के लगभग 3 घंटे हो गए और अब जाकर इस खेत में माया लगाया जा रहा है। बाकी यहाँ की बात किया तो यहाँ जितनी भी मात्र शक्ति आ रखी है सब धान की रुपाई के लिए आ रखे हैं, और सबके लिए अनीता यहाँ पर अब नाश्ता रख रही है। नाश्ता करने के बाद ठीक इस वाले खेत में धान की रुपाई होगी। तो सभी लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन अपनी माँ जी की भूख तो भाई हमेशा मरी हुई रहती है। हाँ तो तब खाई जब इस खेत में धान की रुपाई हो जाएगी भाई। तो माँ को छोड़कर सभी मातृ शक्तियों ने नाश्ता कर लिया है, बाकी सभी लोग उस वाले खेत में धान की रोपाई कर रहे हैं। और अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और मैं और दीदी तो घर आए, खाना बनाया, और भैया तो खेत में हैं। अब हम मधुली और काजल को बाहर निकालते है ना दीदी। हाँ, मैं तो यही पे रहूंगी, मैं जाने के आगे। दीदी को थोड़ा डर लगता है मुझे। तो वही अनीता सबसे पहले मधुली और काजल के पास जहाँ पे उनको बांधना है वहाँ पे घास डाल दे रही है ताकि वो कहीं इधर उधर ना भागे, है ना अनीता? हाँ तो घास दे दे पहले उनके। और भाई मैं यहाँ से रेस मारने वाली हूँ। ये लो भाई आ चुकी है बाहर मधुली, और मधुली बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखो, आइए 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 आइए, अरे बाप रे, देखो भाई मधुली तो आ चुकी है बाहर। और अभी अनीता गई है काजल को लेने के लिए अंदर। काजल को भी बाहर बांध देंगे। इसे देख के मुझे ज्यादा डर लगती है, ये ऐसे कूद के आती है ना बाहर की, क्या बोलूं। ये देखो भाई, ये देखो इसका स्वैग देखो यार, अरे बाप रे, मुझे पीछे जाना पड़ेगा। तो चलो भाई काजल भी आ चुकी है बाहर, और सीधे जहाँ पे उसको बांधते हैं ना वहाँ पे चली गई वो अपने आप ही। चलो भाई समय अभी लगभग 5:30 बज रही है और अभी तक मैं खेतों में बैठ रखा था। एक्चुअली मेरी ड्यूटी माँ ने रखी कूल के पास बैठने की, यानी कि जहाँ से नहर का पानी जाता है। एक्चुअली बहुत सारे लोग नहर से पानी तोड़ रहे थे तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। अभी तक तो हल इस वाले खेत में लग रहा था जहाँ सब मातृ शक्ति दिखाई दे रही है, और अभी जो हल लग रहा है ठीक इस वाले खेत में लग रहा है, यानी कि आज पूरे दिन का ये लगभग तीसरा खेत है। अब देखिए बैल वाले को 2000 रुपए देनी है, और 600 रुपए जो कोना खड़ने वाला है उसको भी देनी है, यानी कि जो कुदाल से कोना खड़ रहा है, और 400 रुपए जो 5 मातृ शक्ति आ रखी है उनको भी देनी है। तो लगभग 4500 रुपए, और जो मार्केट से सामान लाया उसको मिला के आज के दिन की दिहाड़ी टोटल जा रही है 5000 रुपए। और आज खेत लगे मात्र 3 अभी तक, तो 5000 में मात्र 3 खेत लग रहे हैं भाई। अब लगा उसमें क्या धान होगा अब, और ऊपर से जो माँ जी की मेहनत है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। अब पहले क्या होता था कि जब हर कोई खेती करता था तो अपने अपने बैल होते थे, तो अपने बैल से खुद हल लगाते थे। लेकिन अब गांव में पलायन हो गया तो लगभग हर किसी ने खेती छोड़ दी है। तो अब क्या करना पड़ता है कि हल लगाने के लिए किसी और को पैसे देने पड़ते, वो हल लगाता है। और आज हल की दिहाड़ी भाई साहब 2000 रुपए होगी एक दिन की। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद हम भी खेती करना छोड़ देंगे भाई, क्योंकि उन खेतों में अब कुछ निकल ही नहीं रहा। अब धीरे धीरे हम भी सोच रहे हैं कि इन खेतों में अब कीवी के प्लांट लगाएं, और हो सकता है बहुत जल्द हम भी इन खेतों में अब कीवी के प्लांट लगाएंगे। कीवी ऐसा फल है जिसको बंदर भी नहीं खाते हैं और सुरक्षित भी रहता है। और यहाँ की बात करें तो मधुरी और काजल को अनीता लोगों ने आगे टाइम बाहर निकाल दिया था। हेलो काजली, क्या हाल है? बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो भाई आज मैं भी भूखा हूँ क्योंकि वहाँ बैठा रहा दिन भर। चलो अब खाना खाता हूँ। चले जरा अंदर की ओर चलते हैं। हेलो खाना दो यार, अब बहुत भूख लग गई। ठीक है
और पिताश्री भी आ गया। अरे वाह, कब आए आप? मैं तो आधा घंटा हो गया। अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया। खाना खा लिया आपने? मैं तो सुबह खा गया। अच्छा, पिताजी की टाइम खाना खाते नहीं? चलो ठीक है। बाकी चलो भाई, यहाँ पर इन्होंने प्रेशर भी ला रखा है और साथ में कढ़ाई भी ला रखी है। और यहाँ देखो कप को कितने मस्त ढंग से यहाँ पे लाइन से रखा हुआ है। अरे वाह, ये क्या है भाई? और देखिए जी, यहाँ तो कार्ड भी आ गए भाई। हैं तो आज कार्ड भी छप गए। ये आपने छपाए हैं? तो पिताजी ने आज कार्ड भी छपा दिए हैं। तो दरअसल ये कार्ड किसके, मैं बता देता हूँ। अब देखिए जी, ये जो कार्ड है ये दादी के श्राद्ध का कार्ड है। अब देखिए जी, 19 जून को अखंड रामायण है और 20 जून को दादी का वार्षिक श्राद्ध पूरा हो जाएगा। एक्चुअली ये जो वार्षिक श्राद्ध है ये हमने 6 महीने का किया है। अब ये 6 महीने के श्राद्ध हमने इसलिए किए क्योंकि पिताजी की तबीयत भी खराब हो रही है, ऊपर से फिर पिताजी दवाई भी नहीं खा पा रहे हैं। तो फिर पंडित जी ने बोला कि 6 महीने का ही करो, क्योंकि जबरदस्ती इस चीज में नहीं हो सकती भाई। तो इसीलिए 19 जून को अखंड रामायण है और 20 जून को दादी का वार्षिक श्राद्ध पूरा हो जाएगा। और 20 जून को ही सभी लोगों को पितृ प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। उसके लिए सारा परिवार इकट्ठा होने वाला फिर से। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक दादी का श्राद्ध पूरा नहीं कराया गया तब तक हम कोई भी शुभ कार्य अपने घर में नहीं करवा सकते हैं। तो इसीलिए जब दादी का श्राद्ध हो जाएगा उसके बाद ही हमारे घर में और शुभ कार्य करने की हम सोच सकते हैं। बाकी चलिए जी, जो भी दादी के वार्षिक श्राद्ध के कार्ड हैं अनीता और पुष्पा इनको पैक कर रही है। तो चलो भाई, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अब लगभग शाम को ही मैं खाना खा रहा हूँ आज दिन का। दिन भर वहीं बैठा रहा आज खेतों में। बाकी सभी लोग अब खाना खा रहे हैं। चलो भाई, मैंने तो खाना खा लिया और बाकी अभी अनीता और पुष्पा खा रहे हैं खाना। और इनका खाना खाने का स्वैग ही अलग है भाई। एक ने घुटने पे रखा हुआ है, एक ने वहाँ मस्त करके सोफे के ऊपर रखा हुआ है। क्या बात है भाई। और टांग दोनों की फोल्ड हो रही अच्छा, तेरी नहीं हो पाती है? क्या कोई दिक्कत तो नहीं टांग में? अच्छा, आराम मिल रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये पता नहीं क्या कर रही है। तेरे को क्या हो गया? खा तू भी। और यहाँ तो लमसेट पड़े हुए पिताश्री। पिताश्री थक लग गया होगा आज? नहीं ना थक कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही थोड़ी पड़ा हुआ मैं आनंद से। अच्छा, हाँ वैसे भी आप जवान ही हो अभी। क्योंकि मैं पता क्या आया बाजार से, फिर ग्रिल वाले के पास रहा, थोड़ी बैठा हुआ। हाँ, ग्रिल का काम दे दे। वहाँ वो थोड़ी ग्रिल वाले की वो ग्रिल बनी भी है, तो उसने बोला कि अगर ये फिट हो जाएगी तो यही भेज दूंगा मैं। हाँ, तो 1-2 दिन बाद ग्रिल भी लग जाएगी बाहर। नहीं है ना? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए, आज दिन भर इतनी भयंकर धूप लग रही थी कि 2 मिनट भी धूप में नहीं बैठा जा रहा था। और अभी थोड़ा शाम के समय ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो देखिए जी, ठीक सामने की बात किया तो यहाँ पर पिताजी और ताऊ जी मस्त करके गप्पे मार रहे हैं। और अंदर गर्मा गर्म चाय बनाई जा रही है अनीता के द्वारा। कहाँ गई अनीता रे? आई आई। और अनीता ने इसके ऊपर चाय लगा रखी है, लेकिन खुद पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन हम उसको ढूंढेंगे हम उसको। मुझे लग रहा है मेरे कमरे से खुशबू तो आ रही है यहाँ से। इधर हो सकती। राम राम। तो बहुत गहरी नींद में सो रखी है। मतलब वो फ्राई पैन अपने आप लगा क्या उसमें? जैसे इसने बाहर से है, दीदी ने लगाया। जैसे तूने बाहर से सुना कि मैं अंदर आ रहा हूँ, वैसे उसने रेस मार दी, उसके ऊपर एकदम चुनरी निकाल दी सर पे। है चल 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 जा कर उसको। ठीक जा 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 जा। क्यों शर्माते इतने? जा करो। और इसने सर पकड़ रखा। क्या हो गया तेरे को? अब ये अलग ही पोजीशन में हो रही है यहाँ पे। है तू कभी वीआईपी पोजीशन, कभी गरीब पोजीशन। ये क्या है तेरा सीन? टांग भी टेढ़ी हो गई तेरी। राम, मेरे को लग रहा है पैरालाइज पोजीशन है। चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। नाच 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 और नाच, शाबाश। नाच नाच नाच, तू नाच। इस घर को नचा तू ढंग से। नाचेंगे तो तब से भाभी आएगी। भाभी आएगी। ए बाबा। और इन दोनों की बहुत गहरी बात पे चर्चा चल रही है। हेलो, बहुत खतरनाक गप्पे मारी तुम्हारी है। शॉपिंग। ये कुछ भी बोलती है भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसकी बातों पे आगे लिखना पड़ेगा, ये बातें काल्पनिक है। इसकी बातों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ये खाली ऐसी फेंकती है। कुछ भरोसा नहीं है। ए पापा, अच्छा जा चाय पिला जा। तो चलो भाई, अनीता ने मस्त करके गर्मा गर्म चाय बना दी और वही वीआईपी कप पे ला, जो मैंने कुछ दिन पहले लमगांव मार्केट से लाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। या दे दे उस सुपरवाइजर को भी दे दे। चलो गर्मा गर्म चाय पीते हैं। तो चलो भाई, अमन भी आ गया अपने घर से मस्त करके मुँह धुल के। हाँ भाई आ गया, बैठ जा शाबाश। तो चलो भाई, समय 6:30 बज रही है और अनीता की और पुष्पा की तैयारी हो गई है घास के लिए जाने की। क्योंकि माँ ने तो सुबह से ड्यूटी दे रखी है आज खेतों में, तो इसलिए माँ ने अनीता को बोला थोड़ा घास ला देने मधुली और काजल के लिए। और घास लाने से पहले पुष्पा ने अपने बाल भी संवार दिए हैं और जा रही घास के लिए। है मेले बना। अच्छा, मैं थोड़ी खाता है घास। चल ठीक है ठीक है। और अमन मुस्कुरा गया है। मुझे याद नहीं रहता कभी कभी।
और देखो समय अभी 7:30 बज रही है और माँ अभी भी खेतों से घर के लिए नहीं आई, जबकि सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं। और यहाँ की बात किया तो मधुरी और काजल भी माँ की राह देख रहे हैं। तो चलो भाई रात की 8 बजने वाली है और अब जाकर माँ जी घर में आ गए। भाई स्वागत है माँ का। अब जाके आ रही माँ जी घर में है। बाकी यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं और अनीता ने और पुष्पा ने धारे से लाया अभी ठंडा ठंडा पानी। तो सबसे पहले पिताजी को दिया जा रहा है। पियो पियो पिताजी, आप जवान हो वैसे, पियो पानी खूब पियो। बाकी देखिए जी ठीक सामने पे देखो भाई चंद्रमा कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है यहाँ से। ओ भाई साहब एकदम गोल। तो चलो भाई रात की 8:30 बज रहे हैं फाइनली। अब जाके माँ जी चाय पी रही है। पिताश्री तो लगे मोबाइल पे। पिताश्री क्या कर रहे हो? मोबाइल देख रहे हो? चलो ठीक है। और यहाँ की बात करें तो तूने पी ली चाय और अंत भी चाय पी रही है और अमन ने भी चाय पी ली। और बाकी अमन अपने घर जा रहा है और कल सुबह जाएगा ऋषिकेश। हैं बहुत जल्द आना है पता है, ठीक है? तो बहुत जल्द अमन भी फिर वापस आएगा, फिर मिलता है, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। और भाई दिन भर माँ ने रुपए लगाए तो आज माँ को थक लग गया नहीं माँ? ए राम, अभी तक नहाई भी नहीं। स्नान करेगी अब? तो माँ जी ने पानी लगा रखा अपने लिए गर्म करने के लिए। माँ जी नहाएगी अब, पूरी मिट्टी मिट्टी से हो रही माँ जी। यहाँ की बात किया तो रात के खाने की तैयारी होने लग गई है। आज रात के खाने में लिंगड़े की सब्जी बनाई जा रही है। हेलो, लगे तुम बनाने पे? चलो बढ़िया। तो चलो रात के 9:30 बज रही है और फाइनली खाना बन के तैयार हो गया है। बाकी ठीक, यहाँ की बात किया तो पिताश्री खा रहे खाना। पिता कैसा हो रहा? बढ़िया हो रहा? गर्म हो रहा बहुत ज्यादा नहीं? तो भाई आज यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो इसलिए पिताजी बनियान में उतर रखे हैं। चलो खाओ खाओ है। और यहाँ की बात किया है तो भाई अनीता और पुष्पा की ड्यूटी तो लगी है भाई खाना बनाने पे। बाकी पुष्पा कल सुबह उत्तरकाशी चले जाएगी नहीं? चल का आना बहुत जल्द। हाँ तुरंत आना है। बाकी चलो भाई मैं भी आज की वीडियो को इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपका आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बागुणा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।